वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग शुरू हो रही है इवनिंग के 6 o'clock को। मॉर्निंग पूरा मेरी ड्राउजी जा रही थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसे ही एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी बाहर खड़ी हूँ तो सोची कि चलो कुछ मतलब बात कर लें। तो व्लॉग मतलब अभी शुरू करने का मतलब मकसद ये है कि अभी हम जा रहे हैं लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। तो पूरी स्टोरी ये है कि हमारे पास एक लैपटॉप था जो कि मनोज खरीदे थे, 11 ईयर्स हो गया उसको, एंड बहुत बार वो रिपेयर हो चुका है। एंड दिस टाइम मतलब कुछ ज़्यादा ही इश्यूज़ हुआ है जो कि हम गूगल एंड ऑल में सॉल्व करने के लिए ट्राई किए, यूट्यूब छानबीन लिए, गूगल छानबीन लिए, नो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी सोच रहे हैं उसको लेके जाएंगे। एंड अगर हम आगे का स्टोरी भी बताती हूँ, अगर वो $100 के अंदर हो गया फिक्स तो ठीक है, वरना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका मतलब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सिंगापुर में क्या होता है, ये तो लैपटॉप के बाद कभी भी आप रिपेयर दो तो 4-5 हज़ार हो ही जाता है। बट अदर थिंग देखिए, अगर आप वाटर हीटर भी रिपेयर करने देते हैं तो वो भी आपको $100 के आसपास ले जाएंगे। तो बहुत बार हमारा वाटर हीटर एंड और टैप ऑन एंड ऑल ये सारे रिपेयर के लिए हम जब भी देते हैं ना, कोई भी बंदा आता है तो उसका आने का ही खर्चा हो जाता है $50, मतलब उसका खुद का एक्सपेंसेस वो लेता है। उसके अलावा बाकी जो जो रिपेयर होगा उस हिसाब से पैसा लेता है। तो यहाँ पे कोई भी रिपेयर नहीं करते, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया या फिर कुछ भी, तो ओनर भी हमें, ये सब ओनर से फुल्ली फर्निश्ड होते हैं तो ओनर देती है। तो वो खुद बोलते हैं कि जाके मतलब डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन के पास रख दो एंड नया ख़रीद लाओ। तो वही हालत है। तो लैपटॉप तो 11 ईयर्स हो ही चुका है, काफ़ी पुराना मॉडल भी है वो। तो देखते हैं, जाएंगे। अगर वो ठीक हो पा रहा है $100 के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको $500 ऐसे मिनिमम आपको लैपटॉप मिल जाता है। तो उस हिसाब से इतना पुराने लैपटॉप को $100 दो। एक बार फिर भी यहाँ यहाँ मतलब हुआ था, रिपेयर हुआ था 6 मंथ्स या 1 ईयर पहले। तो उसका रिपेयर में हमेशा चलता ही रहता है। स्टिल डेटा सब हम रिकवर कर चुके हैं। देन देखते हैं आगे क्या होता है। आज मनोज से पूछ लेंगे उनका क्या राय है। उनका लैपटॉप जा रहा है हॉस्पिटल। हम आके शॉप पे पहुंच गए एंड एज वी एक्सपेक्टेड वही हुआ। अभी वो चार्ज कर रहा है हमसे $108, एंड लैपटॉप उसको सबमिट करके वहाँ जाना है एंड दे विल गिव बैक विद इन 4 to 5 days। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। तो कल मैं वीडियो पूरा आगे शूट नहीं कर पाई, सो आज मैं सुबह से फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आज की ब्रेकफास्ट में है ढोकला। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। मैं ढोकला का इंस्टेंट पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ, बट काफ़ी टेस्टी है। मैं अदर ब्रांड्स भी यूज़ की हूँ बट दिस वन रियली टेस्टी। तो रेसिपी मैं आगे जाके आपको किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो अनदर मेजर अपडेट ये है कि सिंगापुर में आप कह सकते हैं पार्शियली लॉकडाउन फिर से हो गया है। बिकॉज सिंगापुर में क्या था, बॉर्डर्स ओपन थे फॉर लाइक विजिटर्स के लिए नहीं था, बट यहाँ का पीआर एंड सिंगापुरियन अदरवाइज लॉन्ग टर्म पास होल्डर जो भी थे वो आ सकते हैं। एंड रूल्स ऐसे भी थे कि अगर आप एक बार इंडिया गए तो आना थोड़ा मुश्किल होता था। बट अभी इंडिया का केसेस जैसे बढ़ने लगा तो ये लोग क्या किए, पहले इंडिया से कोई आ नहीं सकता है। सो वंस यू आप इंडिया जा रहे हो तो बैक नहीं आ सकते हैं। अभी इंडिया से सारे फ्लाइट, इवन कनेक्टिंग फ्लाइट भी बंद हो चुका है। ये होने के बाद नेक्स्ट डिसीजन ये हुआ कि थोड़ा केसेस यहाँ पे रेज होने लगा, जबकि मतलब लॉन्ग टर्म पास विजिटर्स जब आए तो स्टे होम नोटिस था। इवन आपको सर्वाइव करना पड़ता है 21 डेज तक, 14 to 21 डेज वो भी था। फिर भी पता नहीं कैसे केसेस थोड़े बढ़ गए। तो अभी केसेस बढ़ के पहले 2-3 मंथ्स तक केसेस ऐसे थे कि कभी कभी 0, कभी कभी 1 केस ऐसा था। बट ये धीरे धीरे बढ़ के 6-7 हुए। अभी कल का जितना अपडेट था, आई थिंक 24 और समथिंग, जस्ट मोमेंट। तो एक गवर्नमेंट के एक व्हाट्सअप, उस अपडेट के हिसाब से कल का केसेस थे, यस 24 केसेस थे जो कि लोकली ट्रांसमिट हो गए।
तो ये थोड़े कंसर्न होके अभी पार्शियली लॉकडाउन तरह कर दिए, जो कि पहले रूल था मई 31 तक, अभी जून 13 तक हुआ है। और उसमें तो ऐसे हमारे अपडेट्स आते रहते हैं, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, या ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं एंड हर दिन केसेस का नंबर्स ये वाला मैसेज आता ही रहता है। तो सबको अपडेट रहता है कि क्या चेंजेस हुआ है एंड क्या नहीं है। तो अभी जो 16 मई टू 13 जून तक, तो मैक्सिमम हमारे था, पहले था 8 पर्सन्स अलाउ है कोई भी गैदरिंग के लिए, फिर वो रिड्यूस होके हो गया 5 पर्सन्स एंड अभी ये है 2 पर्सन ओनली। तो अप टू 2 पर्सन पर डे आप मतलब गैदर हो सकते हैं एंड यूनिक विजिटर्स लाइक 2 लोग ये आपको घर को आ सकते हैं। एंड वर्क फ्रॉम होम तो अभी तक तो चल ही रहा है, फिर भी बीच में खुला था कि 70% जा रहे थे ऑफिस, तो अभी वो फिर से जिन जिन का पॉसिबल है वर्क फ्रॉम होम करना वो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। एंड डाइनिंग अलाउड नहीं है, वेडिंग रिसेप्शन जो भी था अलाउड नहीं है, अप टू शायद संडे तक का ही आपको वेडिंग रिसेप्शन जो भी है वो अलाउ है, बाकी का वेडिंग का नहीं है। एंड जो भी वर्शिप जहाँ पे भी मतलब टेम्पल हो गया कुछ और हो गया, तो 100% ही अलाउड है पर, एंड 50 <50 एक स्लॉट में ऐसे रहेगा। देन मैक्सिमम 20% ही मतलब 20% फिनरल्स में ओनली 20% ही अलाउ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ गया, बिकॉज ये अच्छा है, ये प्रिकॉशनरी मतलब लॉकडाउन जैसे आप कह सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल करना फिर से मुश्किल हो जाएगा। टाइम था जब, एक तो सिंगापुर कंट्री छोटी है, तो वहाँ पे अगर आपको टाइम था 1700-1800 केसेस डेली आ रहा था, तो तब का सिचुएशन बहुत मतलब हार्ड हो गया था कंट्रोल करना। तो इट्स गुड, अगर अभी कर रहे हैं तो आई थिंक दे कैन मैनेज टू कंट्रोल अगेन। तो फिर मास्क एंड ऑल तो आपको मतलब हम लोगों का आदत ही हो चुका है मतलब ना पहनो तो हमको थोड़ी अजीब लगती है, तो मास्क हम लोगों का आदत हो चुकी है। एंड अभी तो कहीं डाइनिंग भी नहीं है, एंड मॉल वगैरह के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये हर जगह होता है कि कुछ मतलब ऐसे ही डिक्लेरेशन, मतलब कुछ ऐसे ही चेंजेस आए तो लोग भागते रहते हैं मॉल एंड ऑल में सामान इकट्ठे करने। तो आई होप आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बिलीव तो यही है। एंड जो भी गाइडलाइंस आते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बोली थी एंड नाउ ऑल्सो आई एम टेलिंग, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आते हैं प्लीज़ डू फॉलो देम, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, जितना हो सके दूसरों को मदद कीजिए। तो आई होप सब कुछ आगे जाके ठीक हो जाएगा, अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबल रहे तो अभी थोड़ी ब्रेकफास्ट खाएंगे। एंड मैं एक हेयर मास्क आपको आपके साथ शेयर की थी इंस्टा पे, तो वो हेयर मास्क मैं फिर से यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, अगर आपका हेयर फॉल इश्यूज़ एंड अदर हेयर डैमेज इश्यूज़ रहता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं बहुत दिनों से यूज़ नहीं की थी, बट फिर से आज मन किया, तो खाना खाएंगे फिर हेयर मास्क का प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। हियर इज़ माय यम्मी ढोकला। तो हेयर मास्क के लिए हमें चाहिए फेनुग्रीक सीड्स एंड मेथी भी आप बोल सकते हैं। तो मेरी हेयर लेंथ को इतनी काफ़ी है, तो इसको मैं पहले दिन ही भिगो के रख दी थी। थोड़ी सी पानी लेना है, बस पानी में मेथी डाल के रख देना है। तो प्रीवियस नाइट भी आप ऐसे करके रख सकते हैं। तो ये अभी पूरा भीग चुका है अच्छे से, तो इसको अभी एक फाइन पेस्ट करना है। तो मैं जो इंस्टा पे जो वीडियो डाली थी उसमें मैं राइप बनाना भी यूज़ की थी, बट अभी मेरे पास बनाना नहीं है, तो मैं बस ये फेनुग्रीक सीड्स एंड फिर हम उसको ग्राइंड करने के बाद उसमें यूज़ करेंगे अंडा एंड ऑयल, ठीक है। देन पहले और 1-2 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक ब्लेंडिंग जार में डालना है
पानी चाहिए तो थोड़ा और भी आप डाल सकते हैं। मैं पहले इसको, तो यहाँ पे मैं लिटिल मोर वाटर डालूँगी। तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसके बाद हम अंडा डालेंगे, फिर उसमें ऑयल भी डालेंगे एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जब डालेंगे तो ज़्यादा ये ना कंसिस्टेंसी इसकी बहुत पतली हो जाएगी, तो हेयर में अप्लाई करने के लिए भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको एक फाइन पेस्ट में बनाना है, दरदरा नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये आपका हेयर में स्टिक करने लगेगा। वंस फेनुग्रीक पेस्ट रेडी हो जाए, we will add into this 1 whole egg, some coconut oil and aloe vera gel. अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल्स हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिला लेनी है एंड एक फाइन पेस्ट रेडी करनी है। इस पेस्ट को आप जब हेयर पे अप्लाई करेंगे, पहले रूट से स्टार्ट करके देन हेयर लेंथ में अप्लाई करना है। अगर आपको एग का स्मेल पसंद नहीं आता है देन आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। दिस हेयर मास्क एक बार हेयर में लगा लिए तो 30 मिनट्स के अंदर ही आपको वॉश कर लेनी चाहिए। वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज उसके बाद ना ये थोड़ी टाइट हो जाएगी एंड वॉश करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट आपको हेयर फॉल भी हो सकती है। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आपको 30 मिनट्स के अंदर ही हेयर वॉश कर लेनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जब हेयर वॉश करेंगे तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप ल्यूकवार्म वाटर अदरवाइज कोल्ड वाटर में ही हेयर वॉश करेंगे। गर्म पानी को अवॉइड कीजिए, अदरवाइज हेयर थोड़ी फ्रीजी हो जाती है। इट्स टाइम टू मेक लंच एंड आज हम लंच में बनाएंगे दम आलू बिरयानी। आप चाहो तो आलू को ऐड कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। वाई आई एम टेलिंग दिस कि मुझे आलू भी ऐड नहीं करना था, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा तो आलू ऐड कर दी। तो मेनली साउथ में इस रेसिपी को बोलते हैं खुस्का, जो कि सिर्फ बिरयानी राइस होता है। बट ये जो बिरयानी हम बनाते हैं खुस्का का रेसिपी थोड़ी अलग है। बट दिस बिरयानी, जो भी आप चिकन या मटन बिरयानी खाते हैं उसका ही राइस बनेगा। बट कोई चिकन मटन या फिर वेज का बिरयानी नहीं बनेगा। तो वाई आई एम मेकिंग दिस कि मुझे पर्सनली कोई भी बिरयानी हो वैरायटी से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए राइस का क्वालिटी, राइस का एरोमा, राइस कितनी टेस्टी है वही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे जैसे अगर आप भी हो ये रेसिपी चेक कर लेना। इस ऑयल में मैं ऑलरेडी आलू फ्राई करके निकाली थी, तो फिर इसमें इतना ऑयल काफ़ी है एक्चुअली। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगा तो हम घी और कुछ और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ खड़े मसाले, तो बेसिक सी है, और इनके साथ हमें डालना है थोड़ी सी साजीरा, किसी भी वैरायटी बिरयानी से ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कभी भी चाहो आप बना सकते हो। बस प्री कुक्ड राइस चाहिए। तो राइस को भी मैं ज़्यादा देर दम नहीं करना है, अगर आपको करना है तो आप 70% कुक कर सकते हो। बट यहाँ पे प्री कुक्ड राइस चाहिए, ये अच्छे से स्प्लटर हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम ऑनियन। मैं 3 मीडियम साइज ऑनियन ली हूँ। ऑनियन थोड़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें कुछ और नहीं डालते हैं ना, तो ऑनियन से एंड टमाटर से ही इसकी टेस्ट एनहांस होती है। ब्राउन होने तक कुक करना है। एज यू कैन सी ऑनियन यहाँ पे मतलब पिंक से गोल्डन टर्न हो रहा है, तो इसी वक्त इसमें डालना है अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 बिग टमाटो, राइस कुक करते वक्त अगर आप नमक डालते हो देन यहाँ पे कम डालना है। मैं नहीं डाली हूँ, तो एज इट इज़ आपको जितना आपका स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगा गरम मसाला, देन डालेंगे
लाल मिर्च का पाउडर, तो ये है कुटी लाल, जिसमें बहुत तीखा रहता है ये, तो उस हिसाब से आपको डालना है देख के। फिर शाही बिरयानी मसाला, सॉरी दिस वन, आप चाहो तो सान का भी यूज़ कर सकते हो, मैं सान का भी यूज़ करती हूँ, बट अभी वो ख़त्म हो चुका है। सो नाउ एडिंग दिस वन। इस मसाले को अभी अच्छे से कुक करना है फॉर 3 to 4 मिनट्स। फिर इसमें आगे का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें अभी डालना है कर्ड। कर्ड ये ज़्यादा खट्टी है, तो इसको उस हिसाब से आपको देख के डालना है। देन यहाँ पे है कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स, तो कोरिएंडर लीव्स पूरा डालना है एंड हाफ ऑफ द मिंट लीव्स डालना है। मसाला completely कुक हो चुका है, so now we are adding into it fried potatoes. Then we will move into our next process, जो है बिरयानी में दम बनाना है। तो दम बनाने के लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ फुल्ली कुक्ड बासमती राइस। आप चाहो तो नॉर्मल राइस या फिर जीरा सांभर राइस भी यूज कर सकते हो। तो इसका पूरा राइस का लेयर डालना है, फिर उसमें डालूंगी बचे हुए मिंट लीव्स एंड थोड़ी सी घी, देन फाइनली फ्राइड कैश्यू नट्स, एंड इसको कवर करना है एंड वी नीड टू कुक फॉर 5 मिनट्स, दैट्स इनफ, बिकॉज सारी चीज़ें कुक हो चुके हैं, बस उनके फ्लेवर्स मिक्स होना है। बिरयानी बनने के बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप रहेगा बिरयानी को एक अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर देना, जो फ्लेवर्स हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है। उसके लिए एक चारकोल ली हूँ, स्टोव पे रखूँगी एंड हाई फ्लेम पे इसको अनदर 5 मिनट्स तक मैं पूरा बर्न होने दूँगी। फिर इस चारकोल को निकालूंगी एक कटोरी में, उसमें थोड़ी सी घी डालूंगी। डालने के बाद जो स्मोक निकलेगा, वो स्मोक अच्छे से बिरयानी में घुलने के लिए मैं वो कटोरी को लेके बिरयानी के अंदर रख दूंगी एंड फिर ढक दूंगी बिरयानी को फॉर अनदर 10 मिनट्स एटलीस्ट। अगर ये जो चारकोल आपके पास ना हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। फाइनली हमारा बिरयानी बनके तैयार हो जाएगा। एज यू कैन सी बिरयानी कम्प्लीटली रेडी है खाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, देन सर्व करेंगे। आप चाहो तो बिना मिक्स किए भी सर्व कर सकते हो। आज मैं बिरयानी के साथ बनाई हूँ सोया चंक्स चिल्ली एंड उसके साथ लेंगे थोड़ी सी कर्ड। आज के ब्लॉग यही खत्म करते हैं। मैं चली वीडियोस एडिट करने एंड आप लोग बिरयानी का रेसिपी जरूर घर में बनाइए एंड कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल कम बैक विद मोर न्यू वीडियोस। टिल देन बाय बाय।